की परफॉर्मेंस खराब है, उसकी वजह से पार्टी को चुनाव के समय खामियाजा भुगतना पड़े और इसीलिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत इस वक्त देश में अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में ही है और इस किले को बचाना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन के सामने है। वहीं भोपाल में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें पार्टी ने 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही टिकट की उम्मीद लगाए नेताओं को भी बैठक में 2 टूक संदेश दिया गया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी जनप्रतिनिधियों के कामों की समीक्षा। एमपी में चुनाव से पहले दावेदारों की परीक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव मतलब जनप्रतिनिधियों की वो अग्नि परीक्षा जिसे हर 5 साल में एक बार देना ही होता है। बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा जनता के सामने जवाबदेही भी बीजेपी जनप्रतिनिधियों की ज्यादा होगी। यही वजह है कि बीजेपी ने अब कमर कस ली है। इस कड़ी में भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और विधानसभा चुनाव के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया। जानकारी के मुताबिक संगठन ने 200 दिन की कार्य योजना बनाई है। 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। जनप्रतिनिधियों को हर हितग्राही तक पहुंचना होगा। हर पदाधिकारी को दिए गए कार्य की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। पार्टी के दिए टारगेट को पूरा करने के हिसाब से नेताओं का भविष्य तय होगा। 200 सीटों का लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए गए कार्यों की निगरानी होगी। तो अब की बार 200 पार को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और 200 पार जाने के लिए बीजेपी ने वोट प्रतिशत को लेकर भी टारगेट सेट कर लिया है। प्रदेश कार्यकारिणी में वोट प्रतिशत को 51% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाओं का नीचे तक लाभ पहुंचे, उसके लिए संगठन का भी व्यापक विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में हम 13 लाख से ज्यादा डिजिटली सदस्य बनाकर बूथ तक पहुंचे हैं। युवाओं के लिए अभी युवा मोर्चे ने खिलेगा कमल अभियान शुरू किया था। उसके पहले हर लगभग 23,000 पंचायतों तक संगठन का विस्तार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में यह कहा भी था कि संगठन के माध्यम से गुजरात में ऐतिहासिक विजय हमको मिली है। 53% वोट शेयर हमारा हुआ है। हम भी यहाँ मध्य प्रदेश में 51% वोट शेयर की तरफ संगठन की ताकत के माध्यम से पहुंचने की तैयारी में है। भोपाल कार्यकारिणी में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो जनप्रतिनिधियों की सक्रियता पर। विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों को फील्ड में काम करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बूथ को और मजबूत करने के लिए, बूथ को सशक्त करने के लिए काम करने वाले हैं। बूथ विस्तार की योजना, अभी बूथ सशक्तिकरण अभियान हमने लिया था और अब नए बूथ विस्तार की योजना के तहत हम नीचे जाने वाले हैं। बहुत सारे 22 प्रकार के कार्य बूथ में हमको करने हैं। हमारी बूथ की बैठकों का एक क्रम तय हुआ है। जीत पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख, यहां तक हम पहुंचने की तैयारी में हैं। बहुत जल्द संगठन के माध्यम से हम अपनी ताकत इकट्ठा करके 2023 और 2024 दोनों के लिए मजबूती के साथ संकल्पित होने वाले हैं। ऐसा लगभग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन कार्य समिति को मिला है। कार्य समिति में हुए फैसले ये भी बता रहे हैं कि अब पार्टी के पास समय कम और काम ज्यादा है। चुनौतियां बहुत सारी हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो लोग दल बदल करके पार्टी में आए हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए। उनको यदि कुछ टिकट काटना है या जो है आपको कहीं और उपयोग करना है संगठन में, तो उनकी अपेक्षा के अनुसार उनके सम्मान के साथ आप किस तरह से उन्हें स्थान देते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता जब अपने मनोवियोग से ये लगता है पार्टी को जिताने में, तो निश्चित तौर पर भाजपा के पक्ष में नतीजे जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। साथ ही दोनों के अपने अपने दावे भी हैं।
हमें कार्यक्रमों में बदलाव करना है, क्या क्या नई चीजें लेकर आना है, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2023 में कोई चुनौती नहीं है, 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्होंने केवल मंचों से झूठी घोषणाएं की हैं, मंचों से झूठे वादे किए हैं, जनता के कार्य किए नहीं हैं। जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन्होंने कहा था कि हम सारी योजनाएं जनता के लिए लेकर आते हैं, पर हर योजना के अंदर भ्रष्टाचार है। बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी सबसे ज्यादा उसे ही है। यही वजह है कि बीजेपी खतरा मोल लेने के बजाय हालात को तोलकर रणनीति तैयार कर रही है। भोपाल कार्यकारिणी की बैठक से साफ है कि जो जनप्रतिनिधि इम्तिहान में पास नहीं हुए उन्हें अगली कक्षा में जाने यानी अगले चुनाव में जाने का मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बाद बीजेपी की भी एक लिस्ट जल्द आने वाली है, जिसके माध्यम से वो अपने कई कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाकर 2023 के अंत में होने वाले चुनाव के लिए जिम्मेदारियां सौंपेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी जनप्रतिनिधियों की समीक्षा भी करेगी और समीक्षा के माध्यम से ही जनप्रतिनिधियों का जो भविष्य है वो तय होगा। जाहिर सी बात है कि चुनौतियां कई सामने हैं और ऐसे में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो हर तैयारी कर रही है जो उसे मुमकिन लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी संगठन ने 200 दिन की कार्य योजना बनाई है। 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। मंत्री, विधायक सहित सभी नेताओं का क्षेत्र में जाना होगा। जनप्रतिनिधियों को हर हितग्राही तक पहुंचना होगा। हर पदाधिकारी को दिए कार्य की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। पार्टी के दिए टारगेट को पूरा करने के हिसाब से नेताओं का भविष्य तय होगा। 200 सीटों का लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए गए कार्य की निगरानी भी होगी। तो कह सकते हैं कि पार्टी